9 दिनों तक चलने वाले मां दुर्गा की उपासना का पर्व शुरू होने के बाद से ही हर कोई त्योहार के मूड में नजर आ रहा है। पश्चिमी भारत में गरबा का जोश है, पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा की धूम दिखाई दे रही है। पंडाल सजे हुए, भक्तों का तांता लगा है। शक्ति पीठों पर मेले जैसा माहौल है। शहर शहर माता की झांकियां निकाली जा रही हैं, गली गली जागरण हो रहे हैं। इस बीच महासप्तमी के मौके पर दुर्गा पंडाल खुले तो भक्तों की आंखें दंग रहे। अलग अलग थीम पर बनाए गए दुर्गा पंडाल देखते ही बन रहे। इतने क्रिएटिव दुर्गा पंडाल कि लोग अपनी नजर नहीं हटा पा रहे। तो हमने सोचा आपको भी इन दुर्गा पंडालों के दर्शन कराएं। अब आप हर शहर में तो जाएंगे नहीं, तो पाठशाला के माध्यम से मां के भी दर्शन कीजिए और दुर्गा पंडालों के। भव्य दुर्गा पंडालों की झलक दिखाऊंगा, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर देखिए जो आपको सनातन की शक्ति का एहसास कराएगी। पीएम मोदी कहीं भी हों, धर्म कर्म से दूर नहीं रहते। इन दिनों पीएम मोदी लाओस के दौरे पर हैं, जहां वो आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। लाओस पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद खास तौर पर पीएम मोदी के लिए रामलीला का कार्यक्रम रखा गया। रामलीला देखने के लिए पीएम मोदी लाओस के रॉयल थिएटर ऑफ लुआंग प्रबांग पहुंचे, जहां लाओस के कलाकारों ने लाओ रामायण के एक एपिसोड का मंचन किया। लाओस में लाओ रामायण को फ्रा लक फ्रा राम के नाम से भी जाना जाता है। यह महाकाव्य दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी सभ्यता और संबंधों को दर्शाता है। वैसे लाओस में आज भी रामायण के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। जिस तरह से भारत में जगह जगह दशहरे से पहले रामलीला का आयोजन होता है, ठीक उसी तरह लाओस में भी लाओ रामायण के तहत रामलीला का आयोजन होता है। लाओ रामायण देखने के बाद पीएम मोदी ने रामायण के कलाकारों से बात की और उनके साथ फोटो भी खींची। लाओस की तरह ही हिंदुस्तान में भी भव्य रामलीला का आयोजन और मां दुर्गा की पूजा दोनों हो रही है। वैसे तो पूरे देश में दुर्गा पंडाल सजाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सज रहे दुर्गा पंडालों में अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। पंडाल भी ऐसे ऐसे और इतने भव्य बनाए जा रहे हैं कि भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। सिर्फ कोलकाता की बात करें तो यहां 3000 से ज्यादा रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा समितियां हैं, जो हर साल अलग अलग थीम पर सामाजिक संदेश के साथ पूजा पंडाल बनाती हैं। इनमें से 200 से ज्यादा पंडाल ऐसे होते हैं जिसकी लागत 1 करोड़ से ज्यादा की होती है। कोलकाता में तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया भव्य दुर्गा पंडाल अब आपको दिखा रहा हूं। ये दुर्गा पूजा पंडाल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने बनाया है। एक झलक देखेंगे तो लगेगा कि आप तिरुपति बालाजी के मंदिर के सामने खड़े हैं। देखिए ना भाई, ये पंडाल है, ये बालाजी के मंदिर की तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं। पंडाल में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे मंदिर में बालाजी के साथ मां दुर्गा के भी दर्शन हो रहे हैं। इस पंडाल की खास बात यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा को करोड़ों के आभूषण से सजाया गया है। यानी पंडाल को बनाने में तो करोड़ों खर्च हुए ही, मां दुर्गा की प्रतिमा को कई किलो सोने से सजाने में भी लाखों करोड़ों लगे। सोने से सजी मां दुर्गा के साथ बालाजी के दर्शन करने के लिए इस पंडाल में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। बताया जा रहा है कि पंडाल में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए खास तैयारी की गई। लड्डू बनाने के लिए तिरुपति मंदिर से 15 लोगों को बुलाया गया है, जो शुद्ध घी से ठीक वैसा ही लड्डू बना रहे हैं जैसे लड्डू तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलते हैं। वो वाले नहीं जो अभी विवाद में आए थे, उससे पहले वाले। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल एक से बढ़कर एक बन रहे हैं। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी ऐसी थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। दक्षिण कोलकाता में बनाए गए इस पंडाल को देखिए, जिसे खाने में डालने वाले मसालों से सजाया गया है। पूरे पूजा पंडाल को तेजपत्ता, हल्दी, सूखी मिर्च और किचन में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग मसालों से सजाया गया है। पंडाल की छत को मसालों की डिब्बियों से डेकोरेट किया गया है, जबकि मां दुर्गा के प्रतिमा के पीछे बने मंडप को हल्दी, सूखी मिर्च और तेज पत्तों से सजाया गया है। कोलकाता के पंडालों में लोग इसकी भव्यता के साथ क्रिएटिविटी और इसमें छिपा संदेश भी देखने आते हैं। अपनी इसी क्रिएटिविटी के लिए नाबांकुर पूजा समिति का पंडाल लोगों का ध्यान खींच रहा है। पंडाल की थीम है हरियाली का संरक्षण। खास बात है कि पंडाल को सजाने के लिए 8000 से ज्यादा पौधों का इस्तेमाल हुआ है। इतने पौधों से सजे पंडाल में जो भी पहुंच रहा है उसे लग रहा है जैसे वो किसी जंगल में आया है। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा भी ऐसे बनाई गई है जैसे किसी पौधे का ही हिस्सा। बताया जा रहा है कि इस पंडाल को सजाने के लिए 8 महीनों से तैयारी की जा रही थी। पूजा खत्म होने के बाद इन पौधों को एक एनजीओ को सौंप दिया जाएगा, जो इन पौधों को लोगों में बांटेंगे। कोलकाता के अब एक और पंडाल को देखिए, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जहां अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के कोच को मां दुर्गा के पंडाल में तब्दील कर दिया गया है। पंडाल में दाखिल होने पर ऐसा लगता है जैसे मेट्रो ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए हों। हर एक चीज जो आपको एक मेट्रो कोच में दिखती है वो आपको यहां दिखाई देगी। सीट से लेकर स्टेशन का स्क्रीन, साइन बोर्ड, सब कुछ हूबहू मेट्रो स्टेशन जैसा बनाया गया है। खास बात है कि इस पंडाल में वाइब्रेशंस और मोशन भी फील होते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे आप मेट्रो ट्रेन में सफर करते वक्त महसूस करते हैं। कोलकाता में सॉल्ट लेक में सजाए गए अब इस दुर्गा पूजा पंडाल को देखिए, जिसे बारिश के पानी को इकट्ठा करके अनोखी थीम पर तैयार किया गया। बारिश का पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, जो कि नीचे रखे बर्तनों पर गिरता है और उससे ड्रम की धुन सुनाई देती है। इस दुर्गा पंडाल से बारिश का पानी बचाने का संदेश भी दिया गया। एक बार दिखाइए, सुनाइए आवाज। कोलकाता की चेतला अग्रणी समिति ने अपने दुर्गा पूजा पंडाल में गंगा प्रदूषण की थीम को लिया है। पंडाल में काशी की गंगा आरती को दिखाया गया है। पंडाल में काशी के घाटों पर बने शिव मंदिर को दिखाया गया है और वहां पर जिस तरह से आरती हो रही है, एक बार के लिए आपको लगेगा कि आप काशी घाट पर मौजूद हैं, काशी के घाट। आप खुद तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए एक बार। ये तस्वीरें आप देखिए तो सिर्फ मां दुर्गा की पूजा की बात नहीं है, उन्हें नमन करने की बात नहीं है, लेकिन लोग जिस तरह से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह के पंडाल बन रहे हैं, वो देखकर भी लोग हैरान रह जा रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो यहां 3000 से ज्यादा रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा समितियां हैं, जो हर साल अलग अलग थीम पर सामाजिक संदेश के साथ पूजा पंडाल बनाती हैं। इनमें से 200 से ज्यादा पंडाल ऐसे होते हैं जिसकी लागत 1 करोड़ से ज्यादा की होती है। कोलकाता में तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया भव्य दुर्गा पंडाल अब आपको दिखा रहा हूं। यह दुर्गा पूजा पंडाल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने बनाया है। एक झलक देखेंगे तो लगेगा कि आप तिरुपति बालाजी के मंदिर के सामने खड़े हैं। देखिए ना भाई, ये पंडाल है, ये बालाजी के मंदिर की तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं। पंडाल में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे मंदिर में बालाजी के साथ मां दुर्गा के भी दर्शन हो रहे हैं। इस पंडाल की खास बात यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा को करोड़ों के आभूषण से सजाया गया है, यानी पंडाल को बनाने में तो करोड़ों खर्च हुए ही, मां दुर्गा की प्रतिमा को कई किलो सोने से सजाने में भी लाखों करोड़ों लगे। सोने से सजी मां दुर्गा के साथ बालाजी के दर्शन करने के लिए इस पंडाल में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। बताया जा रहा है कि पंडाल में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए खास तैयारी की गई। लड्डू बनाने के लिए तिरुपति मंदिर से 15 लोगों को बुलाया गया है, जो शुद्ध घी से ठीक वैसा ही लड्डू बना रहे हैं जैसे लड्डू तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलते हैं। वो वाले नहीं जो अभी विवाद में आए थे, उससे पहले वाले। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल एक से बढ़कर एक बन रहे हैं। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी ऐसी थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। दक्षिण कोलकाता में बनाए गए इस पंडाल को देखिए, जिसे खाने में डालने वाले मसालों से सजाया गया है। पूरे पूजा पंडाल को तेजपत्ता, हल्दी, सूखी मिर्च और किचन में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग मसालों से सजाया गया है। पंडाल की छत को मसालों की डिब्बियों से डेकोरेट किया गया है, जबकि मां दुर्गा के प्रतिमा के पीछे बने मंडप को हल्दी, सूखी मिर्च और तेज पत्तों से सजाया गया है। कोलकाता के पंडालों में लोग इसकी भव्यता के साथ क्रिएटिविटी और इसमें छिपा संदेश भी देखने आते हैं। अपनी इसी क्रिएटिविटी के लिए नाबांकुर पूजा समिति का पंडाल लोगों का ध्यान खींच रहा है। पंडाल की थीम है हरियाली का संरक्षण। खास बात है कि पंडाल को सजाने के लिए 8000 से ज्यादा पौधों का इस्तेमाल हुआ है। इतने पौधों से सजे पंडाल में जो भी पहुंच रहा है उसे लग रहा है जैसे वो किसी जंगल में आया है। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा भी ऐसे बनाई गई है जैसे किसी पौधे का ही हिस्सा। बताया जा रहा है कि इस पंडाल को सजाने के लिए 8 महीनों से तैयारी की जा रही थी। पूजा खत्म होने के बाद इन पौधों को एक एनजीओ को सौंप दिया जाएगा, जो इन पौधों को लोगों में बांटेंगे।